हेलो एवरीवन, इस वीडियो सेशन में हम प्योर रेसिस्टिव एसी सर्किट में इंस्टंटेनियस एसी करंट, इंस्टंटेनियस एसी वोल्टेज, इन दोनों के बीच में फेज रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंस्टंटेनियस पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट की, और फिर पूरे एक साइकिल के लिए एवरेज पावर की। तो चूंकि सर्किट प्योर रेसिस्टिव की बात है, इसलिए पहले एक सिंपल सा डायग्राम समझ लीजिए। ये एसी वोल्टेज सप्लाई हो गई, ये करंट फ्लो होने लगा एसी, ये रेसिस्टर लगा है, रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वी आर है। ठीक, ये जो स्मॉल वी है वो इंस्टंटेनियस एसी वोल्टेज सप्लाई है, ये जो स्मॉल आई है वो है इंस्टंटेनियस एसी करंट। ठीक, अब सबसे पहले हम इक्वेशन मान लेते हैं इंस्टंटेनियस एसी वोल्टेज की, जो कि है V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। यहां पे Vm क्या है? Vm है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्टंटेनियस एसी वोल्टेज V। ठीक, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है सप्लाई की, जिसकी वैल्यू 2 पाई एफ भी होती है। ठीक है, तो अब इस लूप में हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि सप्लाई वोल्टेज बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर के, मतलब V इज इक्वल टू वी आर। तो V की वैल्यू तो इस इक्वेशन से हो जाएगी Vm साइन ओमेगा टी, और वी आर की वैल्यू हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू आर लिख सकते हैं। तो यहां से I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? Vm साइन ओमेगा टी बाई आर लिख सकते हैं, है ना। अब यहां जो Vm बाई आर है टर्म, उसको हम इंडिकेट करते हैं Im से। मतलब Vm बाई आर जो वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्टंटेनियस एसी करंट I। ठीक है, मतलब जिस तरह से Vm V का मैक्सिमम वैल्यू था, उसी तरह से Im I का मैक्सिमम वैल्यू है। V क्या था? V था इंस्टंटेनियस एसी वोल्टेज, I जो है वो है इंस्टंटेनियस एसी करंट। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? इक्वेशन I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये सेकेंड इक्वेशन मान लिया, है ना। तो देखिए, जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर करेंगे, तो यहां भी V है, ये I हो गया, ये Vm है, यहां Im है, साइन है दोनों जगह। दोनों ही जगह जो है वो क्या है? ओमेगा टी है। इसका मतलब ये है कि करंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे ही वैसे वोल्टेज की भी वैल्यू बढ़ेगी। एक ही समय में दोनों अपने मैक्सिमम वैल्यू को गेन करेंगे। जिस समय करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, उसी समय वोल्टेज भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, और फिर दोनों एक ही समय पे जीरो होंगे एम्पलीट्यूड में। ठीक है, मतलब एसी इंस्टंटेनियस करंट और एसी इंस्टंटेनियस वोल्टेज, ये आपस में इन फेज कहलाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू एक साथ बढ़ रही है, एक साथ घट रही है, एक ही साथ ये डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में इंस्टंटेनियस करंट और इंस्टंटेनियस वोल्टेज आर इन
फेज। ठीक, इस चीज को ग्राफ की मदद से भी समझ लीजिए। ये करंट वोल्टेज की वैल्यू का ग्राफ है इंस्टेंटेनियस, है ना। ये हो गया V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी का ग्राफ। ये 0, ये π/2, ये 2π, ये 3π/2 और ये 2π। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो देखिए करंट का ग्राफ कैसा बनेगा। करंट भी चूंकि इन फेज में था तो करंट की वैल्यू भी एक साथ बढ़ेगी वोल्टेज के हिसाब से, और जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा ठीक उसी समय करंट भी मैक्सिमम होगी। जिस समय वोल्टेज अपनी डायरेक्शन बदल के वैल्यू घटाने लगेगा अपनी, ठीक उसी समय करंट भी अपनी वैल्यू घटाने लगेगा डायरेक्शन बदल के, और फिर दोनों एक साथ जीरो होंगे, फिर एक साथ नेगेटिव में मैक्सिमम होंगे और फिर एक साथ वापस से जीरो होंगे, है ना। तो ये ग्राफ हो गया I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी का। यहां ये वैल्यू हो गई प्लस में IM, यहां ये वैल्यू हो गई नीचे में माइनस में IM। ठीक, तो इस ग्राफ की मदद से हम इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि करंट और वोल्टेज इन फेज होती है। एक ही साथ मैक्सिमम वैल्यू होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक ही साथ जीरो होगी, और एक ही साथ नेगेटिव वैल्यू होगी मैक्सिमम में, फिर एक ही साथ जीरो होगी। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर को हमने स्मॉल p से इंडिकेट कर रखा है। तो देखिए इंस्टेंटेनियस पावर हमको कैसे मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से, जो पावर का फॉर्मूला होता है। तो देखिए V हो गया VM साइन ओमेगा टी, I हो गया IM साइन ओमेगा टी, VM IM को एक साथ लिखा, साइन ओमेगा टी दोनों है इसलिए साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इसलिए यहां से सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो इस वैल्यू को हम यहां पे यूज कर लेंगे। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा VM IM और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये टर्म आ जाएगा, मतलब 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, है ना। तो इस 2 को इधर एक साथ लिख ले, VM IM बाई 2, और यहां क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बचेगा। तो ये हमको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाता है। ठीक, अब हम डिराइव करेंगे एवरेज पावर की पूरे एक साइकिल के लिए। पूरा एक साइकिल का मतलब ये एक कंप्लीट 360 डिग्री वाला। तो एवरेज पावर को हमने P से इंडिकेट किया था। तो एवरेज पावर जो होगा वो एक साइकिल में कैसे मिलेगा, तो इंस्टेंटेनियस पावर के एवरेज से मिलेगा। ठीक, ये जो बार का सिंबल ऊपर बना है स्मॉल p के ऊपर, उसका मतलब है कि हम एवरेज निकाल रहे हैं किसका, उस क्वांटिटी का जो कि ब्रैकेट के अंदर है ना।
तो देखिए ये कैसे कैलकुलेट होगा, P की वैल्यू Vm Im बाई 2 और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसका एवरेज निकालना है हमको। तो ये एवरेज का साइन ऊपर में हमने लगा दिया। अब देखिए क्योंकि Vm Im वगैरह तो फिक्स वैल्यूज होंगी पर्टिकुलर सप्लाई के लिए, तो Vm Im बाई 2 को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं जो फिक्स वैल्यूज हैं। अंदर एवरेज के लिए क्या बचेगा, कॉस 2 ओमेगा टी बचेगा, है ना। ये एवरेज का साइन ऊपर लगा दिया। अब Vm Im बाई 2 तो एज इट इज है, लेकिन 1 भी तो फिक्स वैल्यू का है, तो 1 का तो कुछ एवरेज निकलेगा नहीं, टाइम वेरिंग टर्म है नहीं। तो एवरेज बस डिफाइन होगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए किसका, कॉस ओमेगा टी का। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। तो अब क्योंकि कॉस जो है एक कंप्लीट साइकिल में एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए तो हमको मिलेगा सम 0, मतलब पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ को कैंसिल आउट कर देगा। तो इसलिए फॉर वन कंप्लीट साइकिल जो कॉस का एवरेज होगा वो क्या होगा, 0। तो Vm Im बाई 2 इंटू ये 1 बचा, तो ये बच गया Vm Im बाई सिर्फ 2। ये हमारा आंसर हो गया।